अक्सर आजकल लोग कुछ भी बिना सोचे समझे कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं, जिसके वजह से वे और उसके साथ साथ उसके पूरा परिवार सदमे में आ जाते हैं। एक बात, गलत करने वाले की उस समय यह सब सोच ही नहीं पता होगा कि उसका इस गलती के वजह से कितना कुछ और भी खो देना पड़ता है साथ में। आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे, वे गलती के नाम है आत्महत्या। यहां परमेश्वर क्या कहते हैं इस बारे में, आइए आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या मुझे आत्महत्या करना चाहिए या फिर मुझे आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर यहां समझते हैं सब कुछ की हमारा हृदय उनके प्रति उदास हो जाता है जो आत्महत्या के द्वारा अपने जीवन को समाप्त करने की सोचते हैं। यदि अभी आप ऐसी स्थिति में हैं तो यह कई भावनाओं को प्रकट कर सकता है, जैसे कि निराशा और हताशा का एहसास। आपको यह महसूस हो सकता है कि आप एक बहुत ही गहरे गड्ढे में पड़े हुए हैं और आपको संदेह है कि परिस्थितियां बेहतर होने के लिए आशा की कोई किरण है। कोई भी यह परवाह करता या समझता हुआ प्रतीत नहीं होता कि आप कहां से आ रहे हैं, जीवन जीने लायक है या नहीं है। यहां परमेश्वर की तरफ से सच माने तो यदि आप कुछ क्षण यह सोचकर निकालते हुए यह ध्यान दें, ठीक इसी समय कुछ समय के लिए परमेश्वर वास्तव में आपके जीवन का परमेश्वर है, तो वह यह प्रमाणित कर देगा कि वह वास्तव में कितना बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 1:37 में। हो सकता है कि शायद पिछली ठेसों के गहरे प्रभावों ने आपके अंतर में अस्वीकारिता या परित्याग की हावी हो जाने वाली भावना को उत्पन्न कर दिया हो। यह आत्मदया, क्रोध, कड़वाहट, प्रतिशोध की भावनाएं या अस्वस्थ भय की ओर ले जाती है, जिन्होंने आपके कुछ अति महत्वपूर्ण संबंधों में समस्या उत्पन्न कर दी होंगी। यहां और भी गहराई से अगर समझाया जाए तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि आपकी जो भी सोच है वे आखिर में क्या है जो आप सोच रखते हो, या इसमें भी कोई सच है। एक बार और भी गौर करते हैं बात को। परमेश्वर यहां कहना चाहते हैं, जो भी आपका सोच है उस सोच में सच्चाई कितना है। आप उस समय जो भी सोचते हैं वो खाली बस आपको सच लगता है, उसमें सच्चाई कितना है। आप अकेले में सोचकर देखना कि उसमें 80% झूठ ही है, बस आपके दिमाग में यह अनाप शनाप बातें बस चल रहा होता है। आगे परमेश्वर कहते हैं कि आपको आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। मित्र, चाहे आपके जीवन में बातें कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों न चल रही हो, यहां पर प्रेम का परमेश्वर है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसे अपना मार्गदर्शन करने दें, जिससे वह आपको आपकी निराशा की सुरंग से बाहर अपने आश्चर्यजनक प्रकाश में निकाले। वह आपकी निश्चित आशा है, उसका नाम यीशु है। यह यीशु परमेश्वर का पाप रहित पुत्र आपकी अस्वीकारिता तथा अपमान के साथ अपनी पहचान बनाता है। भविष्यवक्ता यशायाह ने उसके विषय में यशायाह 53:2-6 में उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा तुच्छ और त्यागा हुआ जाना जाता था, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हर जगह दुखों से, बदनामों के साथ दिन गुजरना पड़ता हो और सब जगह से भगा दिया गया हुआ हो। तब उसका मानसिकता कैसे रह सकता है। निश्चित रूप से उससे तुच्छ और त्यागा हुआ ही जाना जा सकता है, और उसका जीवन पूरी तरह दुख और रोग से भरा हुआ भी हो, और उसका भी सोच ऐसे हो भी जाएगा वो मर जाता तो अच्छा होता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सब दुखों को सहा, बर्दाश्त किया। पर यहां एक बात को गौर करना है आपको कि जिस दुख को उसने सहन किया वे उसके अपने नहीं थे। उसे भेदा गया, जख्मी किया गया और कुचल दिया गया। यह सब कुछ उसके साथ हमारे पापों के कारण किया गया। उसके दुखों के कारण हमने छुटकारा पाया और हमें पूर्ण बना दिया गया। आप सोच सकते क्या उनके ऊपर उस समय बीत रहा था। जिस दुख को उसने सहन किया वे उसके अपने नहीं थे। परमेश्वर जैसे कह रहे हैं कि वो दूसरे के लिए और दूसरे के पापों के कारण भेदा गया, जख्मी किया गया और कुचल दिया गया। मित्र, ये सब यीशु मसीह ने सहा ताकि हमारे सारे पाप क्षमा किए जा सके। कुछ भी दोष भावना का भार जो आप अपने ऊपर लिए हुए हैं, ये जान लें कि वह आपको क्षमा करेगा यदि आप विनम्रता पूर्वक पश्चाताप करते हुए उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। यहां परमेश्वर और भी कहना चाहते हैं कि क्या आपने इससे भी ज्यादा तकलीफ से गुजरते हैं या गुजरे हैं कि आपका सोच यहां तक आ गया कि आप आत्महत्या करने के लिए सोचने लगते हैं। क्या आपके दिल में परमेश्वर के लिए भावना नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, या परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा नहीं कि आपके सभी दुखों का भार ले सके, या फिर परमेश्वर आपका इस दुहक को उठा लेंगे, वे योग्य नहीं। अगर परमेश्वर को दिल में मानते हो, विश्वास करते हो,
तो जो भाई और बहनें जो भी ऐसे सोच रखते हैं, एक बार यह आत्महत्या करने से पहले सोच कर देख लेना। यहां परमेश्वर हमें पहले ही कह दिए है भजन संहिता 50 की 15 में कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बाइबल की वचन में परमेश्वर हम सबको मार्ग दिखा चुके कि कोई भी तुम्हें और कभी भी तुम्हें जीवन में परेशानी आए, चाहे संकट का पहाड़ टूट पड़े, तो मुझे पुकारना, मैं तुझे बचा लूंगा। हर मुसीबत चाहे कितना बड़ा हो तुझे छुड़ा लूंगा। और साथ साथ यह भी कहा है कि उस समय तक जब भी मुझे बुलाएगा मैं तेरे पास आऊंगा और तू मेरी महिमा करने भी पाएगा। और भी बताते हैं कि अब तक जो कुछ भी आपने किया वह यीशु के क्षमा करने के लिए बहुत बुरा नहीं है। उसके कई चुने हुए सेवकों में से कुछ पाप किए थे, जैसे हत्या, मूसा, हत्या और व्यभिचार, दाऊद, और शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, प्रेरित पौलुस। परंतु फिर भी उन्होंने प्रभु में क्षमा और नए भरपूरी के जीवन को पाया। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। कुरिन्थियों 25 की 17 में की। यहां परमेश्वर समझाते हुए कहते कि आपको आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। मित्र, परमेश्वर उस वस्तु को ठीक करने के लिए तैयार रहता है जो टूटी हुई हो, अर्थात वह जीवन जो अभी आपके पास है, वह जीवन जिसे आप आत्महत्या करके समाप्त करना चाहते हैं। भविष्यद्वक्ता यशायाह 61 की 1 और 3 में लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के लिए पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड्डी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ाना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर हमारे सुख शांति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यीशु की हर वचन की प्रार्थना करके उन्हें खुश रखना है और हमारे लिए उनकी अपर महिमा प्रकट होगा। हमें परमेश्वर की दिया हुआ मार्ग जीवन की उद्देश्य से ही सब कष्ट की निवारण हो जाता है, तो हमें क्यों सोचना है। जब परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहता है, हमेशा यीशु के पास आए और उसको अपने आनंद और उपयोगिता को बहाल करने दें। जब आप अपने जीवन में एक नया कार्य आरंभ करने के लिए उस पर भरोसा करते हैं, जिस आनंद को आपने खो दिया है उसे वह पुनः स्थापित करने की प्रतिज्ञा करता है और आपको संभाले रखने के लिए एक नया आत्मा आपको देता है। आपका टूटा हुआ मन उसके लिए मूल्यवान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 1 की 12, 15 और 17 में। इतना समझने की बाद अब क्या आप प्रभु को अपने उद्धारकर्ता और चरवाहे के रूप में स्वीकार करेंगे? वह आपके विचारों और कदमों का मार्गदर्शन प्रतिदिन अपने वचन बाइबल के द्वारा करेगा। भजन संहिता 32 की 8 में परमेश्वर हमें कहते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यशायाह 33 की 6 में परमेश्वर कहते हैं कि और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। मसीह में आपको फिर भी संघर्ष करना परंतु अब आपके पास आशा होगी। यहां परमेश्वर और भी कहते हैं नीति वचन 18 की 24 में कि वह ऐसा मित्र है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। आपके निर्णय लेने ही में प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ रहे। यह प्रभु की हर एक वचन में आपको कितना हिम्मत से काम लेने के लिए कहते हैं। अब तो शायद प्रभु के ऊपर आपको भरोसा हो गया होगा और आपका ये जो गलत विचार मन के भीतर चलता है, या तो आप चलते हो ये नहीं होगा। परमेश्वर आपके लिए सदा साथ होते हैं। बस एक बार दिल से प्रार्थना करें और सब कुछ आपको साफ दिख जाएगा। यदि आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो इन शब्दों को अपने मन में परमेश्वर से कहें। हे परमेश्वर, मुझे अपने जीवन में आपकी आवश्यकता है। जो कुछ मैंने किया उसके लिए कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं अपना भरोसा यीशु मसीह में रखता हूं और विश्वास करता हूं कि वह मेरा उद्धार करता है। कृपा करके मुझे शुद्ध करें, चंगा करें
और मेरे जीवन में आनंद को स्थापित करें। मेरे प्रति आपके प्रेम के लिए और मेरे बदले में यीशु की मृत्यु के लिए धन्यवाद। जो कुछ आपने यहां जाने हैं, क्या उसके कारण आपने मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है? यदि ऐसा है तो कृपया नीचे एक कमेंट में मैंने आज यीशु को स्वीकार कर लिया है लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज।